मेरा नाम लक्षिका उपाध्याय है। मैं ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हूँ और मेरी ग्राम सभा का नाम बेड़ा पोखरा है। आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या कुछ नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं? हाँ, अब मैं लगातार लोगों से मिल रही हूँ और मुझे देखने को मिल रहा है कि लोगों की कई और समस्याएं भी देखने को मिल रही है। उसमें से प्राथमिक समस्या मैंने देखी कि अभी किसानों की भी है, क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए सही तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो नालियाँ हैं ना उनकी सफाई ठीक तरीके से हुई है, ना उनका निर्माण सही तरीके से हो पा रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप एक युवा हैं, जी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जी। उम्मीदवार हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, तो किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ में? क्या कुछ संदेश आप दे रही हो लोगों को? जो मतलब मैं जब घर घर जाके लोगों से मिलती हूँ, तो जो युवा लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो। वो एजुकेटेड हैं और उनके दिमाग में ये है कि गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है, और हर माध्यम से, डिजिटल माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, गाँव का विकास होना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि अगर नई युवा पीढ़ी आएगी, वो कार्य करेगी, तो कार्य और बेहतर तरीके से होगा, और क्या कहते हैं, और फास्ट तरीके से होगा, जिससे कि विकास जल्द हो सकता है। लक्षिका, आपके क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है, पानी जो किसानों के खेतों तक पहुंचता है, जी उसके लिए क्या कुछ किसान आप लोगों को बता रहे हैं? जी, तो मैं गांव में जब लोगों से मिली ना, तो उन्होंने, किसानों ने बोला कि जैसे अभी धान रुपाई का समय, तो वो सिंचाई है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो नालियां हैं वो कई जगह पर चौक हो चुकी हैं, जिससे पानी ही नहीं आ पा रहा है, तो लोगों को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, और उनकी फसलें भी खराब हो रही हैं जिस कारण से। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर आप शिक्षित हैं, जी युवा हैं, जी महिला हैं, जी। तो अगर आप जीतती हैं तो और अपने जैसे युवाओं के लिए क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगी? क्या एक्सप्रेशन बनेंगी उनके लिए? मैं अपने सभी मतलब ग्रामवासियों, जो युवा ग्रामवासी हैं, मतलब मैं उनसे को बोलना चाहती हूँ कि हम सबको आगे बढ़कर आना पड़ेगा। हम जब सब मिल के आगे बढ़ के आएंगे, तभी गांव का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर नया जज्बा है, नई सोच है, तो हम और बेहतर तरीके से गांव का विकास कर पाएंगे। पहले हम देखते थे कि काफ़ी एजेड लोग चुनाव में उतरते थे, जी लेकिन जी आप एक युवा हैं, जी तो क्या ये एक नई पहल है? जी। मैंने ये देखा है कि जैसे हमारी सरकार हमें महिलाओं को, हमको आगे बढ़ाने के लिए मौके दे रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं को मौके मिल रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ के मतलब आगे बढ़ूँ, और क्या कहते हैं, महिलाओं की बात सुनाऊँ, युवाओं की बात सुनूँ, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका एक्सपीरियंस लूँ और काम करूँ, और युवाओं के मतलब जो नई सोच है उनमें, उनसे प्रेरणा लेके उनके उनके साथ मिलके काम करूं और गांव का विकास कर पाऊं। लक्षिका, क्या मैसेज है आपका ग्रामवासियों के लिए अपने बेड़ा पोखरा की आने वाली 28 तारीख के लिए? मेरा यही मैसेज है सबको कि आप प्लीज़ मिलकर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं गांव को बेहतर विकास की तरफ ले जाऊं। और मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है, और वो बैलेट क्रमांक संख्या 2 पर है, और आप उसमें मोहर लगा के, अनानास के चिन्ह पे मोहर लगा के मुझे सहयोग दीजिए, ताकि गांव का विकास हो सके और हम सब मिलकर गांव को एक आदर्श ग्राम बना सकें। लगातार और भी जो प्रत्याशी लोग हैं वो भी जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जी जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जी। और आप भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हाँ हैं। जी। कितने टफ मान रहे हैं अपनी जीत को? मैं मतलब लोगों से जब मतलब मिलती हूँ, तो मैं ये मान रही हूँ कि बहुत लोग हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को नया मतलब अपना नया प्रतिनिधित्व चाहिए, नया विकास चाहिए, मतलब उन्हें चाहिए कि ग्राम प्रधान बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि मैं कोशिश करूँगी कि जंगल के आसपास जो गांव, मतलब गांव में जो लोग रह रहे हैं, उन वहाँ के मतलब वहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगे, ताकि जो जानवरों के आने का खतरा है, जिससे लोग डरते हैं, वो उससे उसकी मतलब थोड़ी समस्याएं उनकी कम हो सके उससे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार इसके द्वारा स्कीमें आ रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उनको रोजगार देने की, तो मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं घर पे बैठी हैं उनको भी रोजगार मिले, वो भी आगे बढ़ें, और क्या कहते हैं, वो भी पुरुषों के साथ अपनी भागीदारी देके मतलब गांव का विकास कर सके, अपना विकास कर सके। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम दीपशिका उपाध्याय है और मैं ग्राम बेड़ा पोखरा में ही रहती हूँ, और मैं इस बार ग्राम प्रधान उम्मीदवार लक्षिका उपाध्याय की छोटी बहन हूँ। मैं फ़िलहाल एमएससी अपना कर रही हूँ, और इसके साथ मैं गांव के विकास में अपनी पूरी भागीदारी दूंगी, और जितना भी हमें हो सकता है उतना हम अपने गांव में विकास करेंगे। और जहाँ भी हमने जो भी समस्याएँ बोली हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, जो कि बहुत ही पहले हो जानी चाहिए थी, वो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो हम हल करें, और अपने जितने भी ग्रामवासी हैं उनकी मदद कर सकें हर तरीके से, और अपने गांव को आगे बढ़ा सकें और गांव का विकास कर सकें। आप भी एक युवा हैं, हाँ। और जो प्रत्याशी हैं सिस्टर वो भी एक युवा हैं,
तो अगर ये जीतती हैं तो युवाओं को किस तरीके से लेके चलेंगे आप लोग? हम लोग जैसे कि आजकल सारा डिजिटल हो चुका है, तो हम लोगों को अकेले नहीं बढ़ना है, हम लोगों को सब युवाओं को साथ लेकर बढ़ना है, उनसे भी सीखना है, अपने बाकी सारे ग्रामवासी जो कि इस चीज़ में एक्सपीरियंस ले चुके हैं उनसे भी सीखना है। और सारे युवाओं की जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि विश्राम के लिए जगह बननी चाहिए, वो हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और जिस भी तरीके से हम लोग अपने युवाओं की, अपने बड़े बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं, उसी तरीके से उनकी मदद करेंगे और अपना इस गांव में अपनी पूरी भागीदारी देने की कोशिश अच्छा, आप करेंगे। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या समस्याएं बता रहे हैं आपको, खासकर युवा पीढ़ी क्या समस्या बता रही है आपको, और बुजुर्ग लोग क्या बता रहे हैं? बुजुर्ग लोग ये बेसिक ही समस्या है। वैसे तो रोड की समस्या हो गई, जैसे लाइट की हो गई, पानी की है, गूल की सफाई ढंग से नहीं हो रखी है, और ऐसी ही समस्याएं जो कि हमें देखिए मतलब बहुत मेजर समस्या है जो कि हल करी जानी चाहिए, उन्हीं में हम काम करेंगे। और इसी तरीके से लोगों के महिलाओं साथ को प्यार किस तरीके से मिल रहा है? महिलाएं बहुत, हम लोग जब जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू है, सब मतलब हमारे साथ बढ़कर आगे आना चाहते हैं। हमने सबसे यही बोला है कि जैसे ही हम लोग बन जाते हैं, हमको ये सीट मिल जाएगी, तो उसके बाद हम लोग सारी महिलाएं हमारे साथ हमारी मदद करेंगी और हम सब मिलकर अपने प्रतिनिधि को ब्लॉक में जिस भी तरीके से सहायता कर सकते हैं उस तरीके से उसकी सहायता करेंगे।